हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ अच्छा रहना नहीं चाहता बल्कि महान बनना चाहता है, चाहे वो अपनी कंपनी में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में। किताब का नाम है गुड टू ग्रेट और इसके लेखक हैं जिम कॉलिंस, जो एक बहुत ही मशहूर बिजनेस रिसर्चर और ऑथर हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ 5 साल तक रिसर्च की। उन्होंने उन कंपनियों को ढूंढा जो सालों तक एवरेज थीं और फिर अचानक से ग्रेट बन गई स्टॉक मार्केट रिटर्न को देखते हुए, और उन्होंने उन कंपनियों को भी ढूंढा जो एवरेज ही रह गईं। उन्होंने उनके बीच के फर्क को समझने की कोशिश की। जिम कॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट बनना कोई लक का खेल नहीं है और ना ही ये किसी करिश्मेटिक लीडर का काम है। ये कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का नतीजा है। ये किताब उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिटेल में बताती है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ये मेहनत और लगन का काम है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अच्छा महान का दुश्मन है। हम अक्सर अच्छे होने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा होना काफ़ी है, पर यही अच्छा होना हमें महान बनने से रोकता है। ग्रेट बनना एक चॉइस है और इसके लिए बहुत हिम्मत और डिसिप्लिन चाहिए। चलो इस किताब के मुख्य प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं, जिन्हें कॉलिंस ने लेवल 5 लीडरशिप और द हेजहॉग कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेवल 5 लीडरशिप और पहले कौन फिर क्या। द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेवल 5 लीडरशिप एंड हु देन व्हाट। जिम कॉलिंस शुरुआत करते हैं ग्रेट बनने के फाउंडेशन से। 1, लेवल 5 लीडरशिप, स्तर 5 नेतृत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रेट कंपनीज के पीछे बड़े बड़े करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं, पर कॉलिंस कहते हैं कि उनकी रिसर्च ने बिल्कुल उल्टा पाया। ग्रेट कंपनीज के लीडर्स अक्सर लेवल 5 लीडर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो पर्सनल ह्यूमिलिटी, व्यक्तिगत विनम्रता, वो बहुत हम्बल होते हैं। वो अपनी तारीफ नहीं करते, वो स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहते, वो अपनी सफलता का क्रेडिट टीम को देते हैं। प्रोफेशनल विल, पेशेवर इच्छा शक्ति, पर इस ह्यूमिलिटी के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल प्रोफेशनल विल होती है। वो अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं। वो मुश्किलों का सामना करने से डरते नहीं, वो रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेवल 5 लीडर्स मिरर्स, आईना और विंडोज, खिड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो वो विंडोज से बाहर देखते हैं और लक या टीम को क्रेडिट देते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो वो मिरर में देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। ये उन्हें सच्चा और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। 2, फर्स्ट हु देन व्हाट, पहले कौन फिर क्या। कॉलिंस कहते हैं कि ज्यादातर कंपनीज पहले ये डिसाइड करती हैं कि कहाँ जाना है, व्हाट, और फिर लोगों को हायर करती हैं। ग्रेट कंपनीज इसके बिल्कुल उल्टा करती हैं। वो पहले बस में सही लोगों को बैठाती हैं, हु, और गलत लोगों को बस से बाहर निकालती हैं। और फिर जब बस में सही लोग होते हैं तब वो डिसाइड करती हैं कि बस कहाँ जा रही है। द राइट पीपल, सही लोग, ऐसे लोगों को हायर करो जो इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और जिनमें वैल्यूज हैं, जिन्हें कोई माइक्रो मैनेज करने की जरूरत ना पड़े, जो एक टीम की तरह काम करें। नो बैड सीट्स, कोई खराब सीट नहीं। ग्रेट कंपनीज में बैड सीट्स नहीं होते। अगर कोई इंसान सही जगह पर नहीं है तो उसे या तो बस से बाहर निकालो या उसकी जगह बदलो। बेनिफिट्स, जब बस में सही लोग होते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी को बदलना आसान हो जाता है। जब मुश्किलें आती हैं तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन अंदर से आती है। ये फाउंडेशन है, अच्छे लीडर्स और अच्छे लोग, यही वो चीजें हैं जो आपको गुड से ग्रेट की तरफ ले जाती हैं। पार्ट 2, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट और उसका महत्व। द हेजहॉग कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। ग्रेट बनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। 3, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट, हेजहॉग की अवधारणा। एक पुरानी ग्रीक कहावत है, द फॉक्स नोज मेनी थिंग्स बट द हेजहॉग नोज वन बिग थिंग। लोमड़ी बहुत कुछ जानती है लेकिन हेजहॉग एक बड़ी बात जानता है। फॉक्स हर तरफ भागता रहता है, हेजहॉग को सिर्फ एक ही चीज पता है, डेंजर आने पर एकदम गोल हो जाना। हेजहॉग एक सिंपल क्लियर स्ट्रैटेजी पर फोकस करता है। ग्रेट कंपनीज हेजहॉग की तरह होती हैं, वो सिर्फ एक ही चीज में सबसे अच्छी होती हैं। द 3 सर्कल्स, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट 3 सर्कल्स का इंटरसेक्शन, कटान बिंदु है। What are you deeply passionate about? आप किस चीज़ को लेकर गहरे जुनून से प्रेरित हैं? आपकी कंपनी या आप खुद किस चीज़ को लेकर सच में पैशनेट हैं? What can you be the best in the world at? आप किस चीज़ में दुनिया में सबसे अच्छे हो सकते हो? आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है? आप किस चीज़ में कंपटीशन को हरा सकते हो? What drives your economic engine? आपकी आर्थिक इंजन को क्या चलाता है? आप पैसा कैसे कमाते हो? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? इन तीनों का इंटरसेक्शन ही आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है। जब आपको ये मिल जाता है तो आपको ऐसी क्लैरिटी मिलती है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने में मदद करती है।
गूगल का हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। इस कॉन्सेप्ट को ढूंढने में टाइम लगता है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। 4. अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की संस्कृति। ग्रेट कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, पर यह सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन पीपल का कल्चर है जो डिसिप्लिन थॉट, सही सोचना, और डिसिप्लिन एक्शन, सही करना, प्रैक्टिस करते हैं। फ्रीडम विद इन अ फ्रेमवर्क। ग्रेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को आज़ादी देते हैं, पर एक क्लियर फ्रेमवर्क के अंदर। उन्हें पता होता है कि उनके पास क्या ऑटोनॉमी है। फैनेटिकल अडहेरेंस टू द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। जब आपको अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो आपको उस पर पूरी तरह से फोकस करना होगा। जो भी चीज़ उसे अलाइन नहीं करती उसे नो कह दो। ये एसेंशियलिज्म जैसा है। स्टॉप डूइंग लिस्ट। सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं है, एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाओ, वो चीज़ें जो आपको रोक रही हैं। द पावर ऑफ अ स्टॉप डूइंग लिस्ट। जिम कॉलिंस ने एक बार नेस्ले के सीईओ से पूछा कि नेस्ले का हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या है। सीईओ ने कहा, ये वो चीज़ है जो हम नहीं करते। मतलब उन्होंने ये डिफाइन किया था कि वो क्या नहीं करेंगे। पार्ट 3, टेक्नोलॉजी का रोल और एक्सेलरेटर्स। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेलरेटर्स। 5. टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स, प्रौद्योगिकी त्वरक। हम अक्सर सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ही ग्रेट बनने का राज है, पर कॉलिंस कहते हैं कि ये गलत है। ग्रेट कंपनीज टेक्नोलॉजी को सिर्फ तब अडॉप्ट करते हैं जब वो उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेट, तेज करता हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो नई है या फैशनेबल है। टेक्नोलॉजी एज एन एक्सेलरेटर, नॉट अ क्रिएटर। टेक्नोलॉजी ग्रेट रिजल्ट्स क्रिएट नहीं करती, वो उन्हें एम्प्लीफाई करती है। वो उन कंपनीज के लिए काम करती है जिनके पास ऑलरेडी एक सॉलिड हेजहॉग कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन्ड कल्चर है। लैगर्ड्स इन टेक्नोलॉजी। ग्रेट कंपनीज टेक्नोलॉजी को शुरू में अडॉप्ट नहीं करती, वो लैगर्ड्स, पीछे रहने वाली होती हैं। वो मार्केट को देखती हैं और जब टेक्नोलॉजी प्रूव हो जाती है तब उसे वाइजली अडॉप्ट करती हैं। 6. द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। फ्लाईव्हील और डूम लूप। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा भारी फ्लाईव्हील, चक्का। शुरू में उसे धक्का देना बहुत मुश्किल होता है, पर जब आप उसे कंसिस्टेंटली धक्का देते रहते हैं, छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस, तो धीरे धीरे वो तेज़ी पकड़ता है और एक समय आता है जब वो अपने आप घूमने लगता है। यही वो मोमेंटम है जो ग्रेट कंपनीज बिल्ड करती हैं। ये कोई एक बिग बैंग मोमेंट नहीं है। द डूम लूप। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, गुड कंपनीज अक्सर डूम लूप में फंस जाती हैं। वो बार बार नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करती हैं, नए लीडर्स लाती हैं, नए ट्रेंड्स के पीछे भागती हैं, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। इसकी वजह से उन्हें कभी मोमेंटम नहीं मिलता और वो फेल हो जाती हैं। बिल्डिंग द फ्लाईव्हील। ग्रेट कंपनीज अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हैं। वो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेती हैं। एक बिल्डअप फेज होता है और फिर एक ब्रेक थ्रू फेज। यही कंपाउंड इफेक्ट, जैसा डैरेन हार्डी कहते हैं, है। 7. फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू बिल्ड टू लास्ट। अच्छा से महान से हमेशा के लिए बने रहना। कॉलिंस की एक और किताब है बिल्ड टू लास्ट। उसमें वो बताते हैं कि ग्रेट कंपनीज को विजनरी कैसे बनाएं। गुड टू ग्रेट और बिल्ड टू लास्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाउ टू अप्लाई गुड टू ग्रेट इन पर्सनल लाइफ। व्यक्तिगत जीवन में गुड टू ग्रेट कैसे लागू करें। ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आप इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल 5 लीडरशिप, सेल्फ लीडरशिप। अपनी लाइफ के लीडर बनो, हम्बल रहो, अपनी गलतियों को मानो, पर रिजल्ट्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड रहो। फर्स्ट हु देन व्हाट। अपनी टीम। अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लाओ जो आपके लिए सही हैं, दोस्त, पार्टनर, मेंटर्स। उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाओ जो आपको नीचे खींचते हैं। हेजहॉग कॉन्सेप्ट, अपनी लाइफ का पर्पस। अपनी लाइफ का हेजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढो। आप किस चीज़ को लेकर पैशनेट हो, आप किस चीज़ में सबसे अच्छा हो सकते हो, और आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हो जो आपकी इकोनॉमिक इंजन हो, यानी आपको एनर्जी दे। कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, अपनी आदतें। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, सही आदतें बनाओ, स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाओ। फ्लाईव्हील, मोमेंटम। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो, अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहो, मोमेंटम बिल्ड करो। अंत में गुड टू ग्रेट हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। अच्छा होना मुश्किल नहीं है, पर महान होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और एक अनशेकेबल प्रोफेशनल विल चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो आपको गुड से ग्रेट बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट की समरी। ये किताब आपको गुड से ग्रेट बनने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी अपनी लाइफ में गुड टू ग्रेट बनने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए लेवल 5 लीडर बनते रहिए, अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढते रहिए और फ्लाईव्हील को घुमाते रहिए। बाय बाय।